वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड क्लास करेंगे। जैसे हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ऐसा ही है कि हम लोग सिक्स क्लास के अंदर जितना भी थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है, जितना भी थियोरिटिकल पार्ट है वो हम लोग खत्म कर देंगे। और हम लोग फोर्थ पार्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू को हम लोगों को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ये टोटल 10 क्लास के अंदर हम लोग पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का खत्म करने का कोशिश करेंगे, नहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोग को क्या पढ़ेंगे, ये आपका पूरा आज का टॉपिक है। आपका टाइप ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आइलेरियन अप्रोच जो है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लैग्रेंजियन अप्रोच के बारे में बात करेंगे। थ्री डी वेलोसिटी क्या है, एक पार्टिकल कैसे थ्री डी डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में कैसे मूव होता है, ठीक है, उसका तीन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ लाइन मतलब कि आपका स्ट्रीम लाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया, स्टिक लाइन हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेबलास इक्वेशन, जैसे आपका पोटेंशियल फंक्शन और आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन टू डी फ्लो के लिए, ये दोनों मार्ज होके कैसे आपका लेबलास इक्वेशन आपका आता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका और इसको टाइप ऑफ फ्लो के साथ इसी टाइप का फ्लो के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका सोर्स फ्लो हो गया, आपका सिंक फ्लो हो गया, ठीक है, डाइपोल हो गया, और आपका वोर्टेक्स फ्लो हो गया। तो इसी आज पूरा ये अगर 10 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर दिया, विद इन 1 आवर्स आप लोगों को ये हम लोग खत्म कर देंगे। तो इसमें से पूरा आपका फ्लूइड जो आपका काइनेमेटिक वाला पार्ट है ना, जो आपका आपका काइनेमेटिक वाला पार्ट है, ये वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तो पूरा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो पूरा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, ये 10 टॉपिक के ऊपर ही आपका क्वेश्चन आता है फॉर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी, मतलब फ्लूइड का जो आपका बिहेवियर से, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके लिए वो किसके लिए हो रहा है, वो कौन सा फोर्स के लिए हो रहा है, ठीक है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग उसका लिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उस फ्लूइड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसका उसका जो फोर्स है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा, उसका कॉज क्या था, उसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में बात नहीं करेंगे। और फ्लूइड काइनेमेटिक में क्या करते हैं हम लोग, आपका जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है फ्लूइड पार्टिकल का, उसके बारे में तो बात करते हैं। लेकिन वो उसका कॉज क्या था, उसका फोर्स क्या था, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, उसके बारे में भी हम लोग बात करते क्या है, फ्लूइड काइनेमेटिक काइनेटिक में। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। मतलब कि हम लोग फ्लूइड एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ये फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उसका कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो है आपका काइनेमेटिक्स। तो क्या है टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो यहाँ पर पहले हो गया स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो जब भी आप लोगों को दिमाग में रहेगा, तो इसमें आपका क्या आना चाहिए, जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टेडी फ्लो मींस क्या है, टाइम, ठीक है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। उस जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, मान लीजिए, तो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा, वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो है आपका स्टेडी फ्लो। यहाँ पर मान लीजिए ये जो यहाँ पर पाइप के अंदर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो आपका एक टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसी इसी वाला टाइम, इसी वाला आप मैंने एक एक ही पोजीशन में, एक ही पॉइंट में हम लोग एक ही टाइम में देखेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर भी वेलोसिटी 3 है, यहाँ पर भी वेलोसिटी 3 है। मतलब कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट में ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, आपका स्टेडी फ्लो। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 5 है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला क्या है, एक ही टाइम में दो अलग अलग है, मतलब कि टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, मतलब कि ये 6 और यहाँ पर 5, मतलब ये भी दोनों सेम नहीं है। तो एक ही टाइम में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट में देख रहे हैं, एक ही प्लेन में देख रहे हैं, तब भी आप लोगों को एक ही पॉइंट में आपका डिफरेंस, आपका जो वेलोसिटी है वो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग अनस्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो कौन सा हुआ,
जो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जो फ्लूइड प्रॉपर्टी कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो। और जो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपका स्पेस के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्पेस के साथ अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर स्पेस के साथ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो वो है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे हम लोगों को एग्जाम्पल की तरफ, जैसे वहां पर क्या था, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर पेस के साथ चेंज नहीं होगा, तो वो होगा यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी पकड़ के ऐसे ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है। देखिए, हम लोग अभी टाइम को नहीं देखेंगे, स्पेस को देखेंगे। एक टाइम में आपका स्पेस देखिए, ये अलग एक स्पेस है, ये एक अलग स्पेस है। लेकिन यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी, जो फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है, इसका वेलोसिटी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। मतलब क्या, दो अलग अलग स्पेस में भी आपका जो वेलोसिटी है वो सेम है। यहाँ पर भी आपका जो एक फ्लूइड पार्टिकल जा रहा था इसी पॉइंट में, और आपका दूसरा एक स्पेस में देखा, वहां पर भी आपका फ्लूइड पार्टिकल 5 है। तो सॉरी, इसका आपका वेलोसिटी 5 है। तो मतलब क्या है, आपका स्पेस के साथ उसका जो फ्लूइड प्रॉपर, कोई भी फ्लूइड का जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, वो पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम लोगों का स्पेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। अगर स्पेस के साथ फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए डीवी बाई डी एक्स, मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आपका डी एक्स, ये जीरो है। प्रेशर चेंज आपका डिस्टेंस के साथ जीरो है। डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, वो आपका स्पेस के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखिए नॉट इजिकल टू जीरो, मतलब कुछ चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या है? अगर स्टेडी फ्लो है तो क्या होगा? स्टेडी फ्लो के टाइम के साथ आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो ये स्पेस के अगेंस्ट में ये उसका प्रॉपर्टी नहीं चेंज करेगा, वो है आपका यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। नेक्स्ट क्या है? रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल। रोटेशनल फ्लो कुछ नहीं है, अगर कोई भी आपका फ्लूइड पार्टिकल है, वो खुद का जो सीजी है, ठीक है, मतलब वो फ्लूइड पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब वो फ्लूइड पार्टिकल पार्टिकल का जो सीजी है, उसके अगेंस्ट में अगर घूमेगा, जैसे पेन है, ये इसका अगेंस्ट में अगर घूमेगा, तो है आपका रोटेशनल। अगर ऐसे ऐसे घूमता रहा, वो रोटेशनल नहीं है, लेकिन क्या है, उसका आपका खुद का एक्सिस के अगेंस्ट में घूमना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका जो फ्लूइड एलिमेंट रोटेट अबाउट देयर ओन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो है आपका रोटेशनल। और जो आपका उसका खुद का सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट में नहीं घूमेगा, वो है आपका इरोटेशनल। 1D 2D फ्लो और 3D फ्लो। 1D मतलब कि वन डायरेक्शनल फ्लो, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। मान लीजिए ये पाइप के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो दूसरा किधर भी जाने का आपका पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, ये आपका एक डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक 1D फ्लो, मतलब पाइप के अंदर जो फ्लो होता है वो है आपका 1D फ्लो। आपका फ्लो चेंज इन टू डायरेक्शन, 2D फ्लो और टू डायमेंशनल फ्लो, दो डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये पाइप था, ठीक है, ये पाइप में ये एक छेद हो गया, तो ये छेद क्या, इस तरफ भी पानी जाएगा आपका, इस तरफ भी पानी जाएगा, और ऊपर की तरफ से भी पानी जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ भी आपका पानी पानी जाएगा। तो दोनों तरफ पानी जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, दोनों डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। ये हो गया आपका क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल फ्लो और 2D फ्लो। थ्री डायमेंशनल फ्लो जैसे हमारा फुहारा आता है ना, ठीक है, ये चारों तरफ से आपका पानी निकलने के लिए देखते हैं, ये इधर भी जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब तीनों डायरेक्शन में आपका वाटर का जो फ्लो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, वो है आपका फुहारा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका वो हो गया आपका 3D फ्लो या थ्री डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रेसिबल फ्लो। कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या है? जिसका आपका डेंसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो उसका क्या है, प्रेशर अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो उसका डेंसिटी में आपका चेंज देखने को मिलेगा, वो है आपका कॉम्प्रेसिबल। और इनकॉम्प्रेसिबल क्या है? आपके उसके ऊपर प्रेशर या कुछ भी अप्लाई कीजिए, उसका डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो वो है आपका
इनकम्प्रेसिबल के। और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है आपका लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग डायनामिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो फ्लूइड डायनामिक्स होगा उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों अच्छे से पढ़ेंगे? वहां पर आपका जो रेनॉल्ड्स का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ से आता है, ठीक है, वो रेनॉल्ड्स जो एक्सपेरिमेंट किया था एक डाई लेके, और आपका फ्लूइड था, ठीक है, वो फ्लूइड के अंदर डाई छोड़ रहा था, तो कब लेमिनर फ्लो हो रहा था, कब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा था, वहां से कैसे आपका रेनॉल्ड्स नंबर आया, उसके बारे में हम लोग डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हम लोग आपका डायनामिक्स में या अच्छे से फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब लोग आइलेरियन अप्रोच और लैग्रेंजियन अप्रोच, ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पाइप था, ठीक है, कोई भी एक पाइप था, इसके अंदर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा था। तो एक पार्टिकल को हम लोग एक इंस्टेंट टाइम में देखेंगे, ठीक है, और उसके जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको लेके एनालिसिस करेंगे। मतलब इंस्टेंट टाइम लेके, मतलब इंस्टेंट टाइम मतलब एक फोटो खींच ले, तो फोटो खींचने से पहले उसका कितना वेलोसिटी था, उसका कितना एक्सीलरेशन था, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था, जो भी करना है, ठीक है, वो इंस्टेंट टाइम के लिए करेंगे, ठीक है। मतलब एक फोटो खींच लेंगे, मान लीजिए पर्टिकुलर उसका कोई एक फोटो खींच ले, तो अब क्या होगा, वो फोटो खींचने से पहले देखो, फोटो में तो स्टिल आ गया, लेकिन वो तो बात नहीं है, मतलब फोटो खींचने से पहले ही जस्ट, मतलब हम लोग क्या इंडिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, टेक ए फोटो मीन्स आपका एक इंस्टेंट टाइम में उसी पार्टिकल के बारे में, उसका पार्टिकल का बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो हो गया आपका यूले आइलेरियन अप्रोच। और आपका लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है? मान लीजिए ये कोई पाइप था, ठीक है, इसके अंदर आपका आपका फ्लूइड जा रहा था, ठीक है। तो एक पार्टिकल को हम लोग बहुत लंबे टाइम तक इसको हम लोग ट्रेस करेंगे, इस और ये पूरा ये जो पाथ हम लोगों ने मूव किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे यहाँ पर क्या है, अब आपका आइलेरियन अप्रोच में हम लोग इंस्टेंट टाइम में जा रहे थे, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन लेंगे, एक लॉन्ग टाइम में हम एक फ्लूइड पार्टिकल को ट्रेस करेंगे। वो फ्लूइड पार्टिकल के ट्रेस करने के बाद हम लोग देखेंगे उस फ्लूइड पार्टिकल का आपका वेलोसिटी क्या है, उस फ्लूइड पार्टिकल का हमारा एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो हो गया आपका लैग्रेंजियन अप्रोच। तो मतलब कि ये हम लोग एक फ्लूइड पार्टिकल का पूरा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसको हम लोग इजी इजी तरीके से समझने के लिए बोला है कि मेक ए वीडियो और मेक ए टेक ए फोटो। मतलब कि आइलेरियन अप्रोच में हम लोग एक फ्लूइड पार्टिकल का इंस्टेंट टाइम के लिए हम लोग उसका बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या है, हम लोग उसी एक पार्टिकल का, ठीक है, सभी पार्टिकल का हम लोग एक वीडियो लेंगे, ठीक है, मतलब उसका पूरा एक लॉन्ग टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व में रखेंगे उस फ्लूइड पार्टिकल को, उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, वो है आपका लैग्रेंजियन अप्रोच। और आपका जो यूलेरियन आइलेरियन अप्रोच होता है उसमें क्या है, एक इंस्टेंट टाइम के लिए उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हो गया आपका थ्री डी वेलोसिटी, ठीक है। हमारा थ्री डी वेलोसिटी क्या है, मतलब थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी क्या होता है, थ्री डायमेंशनल एक्सीलरेशन क्या होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं थ्री डी वेलोसिटी। तो थ्री डी मतलब थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी, एक पार्टिकल का तीनों तरफ से मूवमेंट होगा। तो ये आप लोगों को पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि एक फ्लूइड पार्टिकल एक ही साथ तीन डायरेक्शन में कैसे मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे मूव होता हो सकता है, मान लीजिए ये आपका एक ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। एक फ्लूइड पार्टिकल था इधर, ठीक है, ये मूव कर गया इधर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे फ्लूइड पार्टिकल मूव कर गया, तो ये क्या एक्स डायरेक्शन में इतना मूव हुआ, ये एक्स डायरेक्शन में इतना मूव हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना मूव हुआ, वाई डायरेक्शन में ये इतना मूव हुआ ना। अब जेड डायरेक्शन में भी मूव हुआ, जेड डायरेक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, अगर ये जेड डायरेक्शन को हम लोग ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ये भी जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन में इतना मूव हुआ। तो ये टोटल आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में भी मूव हुआ, वाई डायरेक्शन में भी मूव हुआ, जेड डायरेक्शन में भी मूव हुआ। तो हुआ ना, एक ही साथ एक ही पार्टिकल आपका तीनों डायरेक्शन में, तीनों तरफ इसका वेलोसिटी था। तो इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कितना आपका कौन सी तरफ ये डायरेक्शन में कैसे फ्लो हो रहा है ना। तो और थ्री इसका एक्सीलरेशन भी आएगा, अगर तीनों तरफ का वेलोसिटी भी मिल गया, तो तीनों तरफ हम लोगों को एक्सीलरेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर कि कैसे मिलेगा आपका, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपका डिस्प्लेसमेंट अबाउट टाइम। और यहाँ से अगर एक्सीलरेशन बोलेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब
वेलोसिटी जो चेंज होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और अब क्या होगा, जब एक्सीलरेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जार्क। ठीक है, जो आपका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है उसको बोलते हैं हम लोग जार्क। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, v प्लस आई कैप, सॉरी यू प्लस आई कैप प्लस v प्लस जे कैप प्लस डब्ल्यू प्लस के कैप। हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोगों को एग्जाम में इतना नहीं आता है, लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आप लोग जो जो मतलब और बहुत सारा बाद में बीच बीच में जो एमसीक्यू आ जाता है ना, तो ये आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। देखिए, हर टाइम हर कुछ याद नहीं रहता है ना, तो अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आप इजीली वहां से भी पिक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अननोन क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो अगर थोड़ा भी बहुत आप लोगों को नॉलेज रहेगा, ठीक है, तो आप एलिमिनेट करके भी आपको आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा डीप में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इज इजिकल टू क्या है, यू कैप प्लस यू इंटू आई कैप प्लस भी जे कैप प्लस के कैप, सॉरी डब्ल्यू के कैप। तो ये जो यू वी और डब्ल्यू है, ये क्या है, वो वेलोसिटी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है। मतलब क्या, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, कितना स्पीड है। एक्स डायरेक्शन में यू इंडिकेट करेगा, क्या एक्स डायरेक्शन में, सॉरी यू इंडिकेट करेगा उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड का वैल्यू क्या है, उसका नंबर क्या है, ठीक है। वो स्केलर कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं कौन कौन, यू वी और आपका डब्ल्यू। और ये जो आई जे और के कैप है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं आपका डायरेक्शन। आई इंडिकेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन, आपका जे इंडिकेट कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन, और के कर रहे हैं आपका जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं आपका के कैप। तो अब अगर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका डेल भी। ऐसे अगर हम लोग डेल भी करेंगे तो मतलब कि डेल भी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन अगर वेलोसिटी करेंगे तो ये क्या रहा है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब ये टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं कि किसका, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस वाई डायरेक्शन में आपका पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस जेड डायरेक्शन में आपका पार्शियल डेरिवेटिव। फिर ये वाला टर्म कहाँ से है, ये है आपका, हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, ये आपका स्टेडी फ्लो नहीं है, मतलब कि ये टाइम के साथ भी आपका कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोले, डीवी बाई डी टी, मतलब ये टाइम के साथ भी कुछ चेंजेस हो रहा है, एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन में जो हो रहा है, प्लस आपका कुछ जो चेंजेस हो रहा है वो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में भी कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग ये आपका टाइम के साथ भी इंडिकेट किया है ना। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा आ गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी। हमारा चेंज इन, अब हमारा एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब डीवी बाई डी टी। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या है, ये था हमारा इक्वेशन। तो इसके बाद ये dx के नीचे dt आ जाएगा, सभी में dx के नीचे dt आएगा। और यहाँ पर क्या था, ये हम लोग स्टेडी फ्लो के लिए कर रहे थे, मतलब इसका टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, तो ये dt आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए x बाई डी टी, ये x बाई डी टी क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्या, x डायरेक्शन में चेंज किया है। तो x डायरेक्शन में जो जो चेंज है, देखिए हम लोग ये उसका वैल्यू क्या होगा, ये y के साथ इंडिकेट किया, जो स्केलर कंपोनेंट था वही कर रहे हैं ना। देखिए ये एक्स बाई डी टी इजिकल टू यू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक्स बाई डी टी के लिए हम लोग यू लिख दिया, वाई बाई डी टी के लिए हम लोग भी लिख दिया, और आपका जेड बाई डी टी के लिए हम लोग आपका डब्ल्यू लिख दिया, है ना। तो ये डब्लू, यहाँ पर डब्लू मिसिंग है, डब्लू लिख दिया, ठीक है। तो और आपका डी टी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर डीवी बाई डी टी है। तो अब लोग सोचेंगे ये इतना इतना बड़ा मतलब डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है, तो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्या, ये जो एक मतलब जो आपका डिस्टेंस के अगेंस्ट में जो आपका एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। और जो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसको बोलते हैं लोकल एक्सीलरेशन। ये लोकल एक्सीलरेशन को टेम्पोरल एक्सीलरेशन एंड भी टेम्पोरल एक्सीलरेशन भी बोलता है ना, टेम्पोरल एक्सीलरेशन या लोकल एक्सीलरेशन। तो क्या है, जो आपका स्पेस के अगेंस्ट में, ठीक है, डायरेक्शन के अगेंस्ट में, ये मतलब स्पेस के अगेंस्ट में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। और जो आपका टाइम के अगेंस्ट में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकल एक्सीलरेशन।
तो अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या जो स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो अभी भी पढ़ा। जो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो में क्या था, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होगा, उसका कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, लोकल एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सीलरेशन आपका जीरो आ जाएगा। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर फ्लो स्टेडी है तो उसके साथ कौन सा एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा या कौन सा एक्सीलरेशन रहेगा। तो अगर फ्लो स्टेडी है तो आपका जो लोकल एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन उसके अंदर रहेगा। अगर ये तो स्पेस के अगेंस्ट में डिपेंड कर रही है, जो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन है हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था क्या, जो आपका यूनिफॉर्म फ्लो था वो क्या था, वो स्पेस के अगेंस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा था, उसका प्रॉपर्टीज मतलब वेलोसिटी भी स्पेस के अगेंस्ट में चेंज नहीं हो रहा था। तो ये वाला क्या होगा, ये कॉन्वेक्टिव जो एक्सीलरेशन है ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसके लिए कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, और जो स्टेडी फ्लो है उसके लिए लोकल एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। क्या है, इसलिए यह यह से हम लोग एक्सप्लेन करके ये समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन है ये स्पेस के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है, तो सब कुछ स्पेस के अगेंस्ट में सब कुछ कांस्टेंट रहता है, सभी फ्लूइड का प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहता है। तो ये जो कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन है, ये कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, और जो लोकल एक्सीलरेशन है वो स्टेडी फ्लो के लिए आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला है ये आप याद कर सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे हम लोगों ने ये एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसे हम लोगों ने बोला ना, ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इसके लिए ये जो एक्सीलरेशन होगा इसका कुछ एक्स आपका एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, कुछ वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, कुछ जेड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। ये चेंज इन आपका जो बोलेगा जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का इंडिकेशन क्या है, तो आपको पूरा ये चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ये रहेगा, ठीक है। और क्या है, ये आपका पूछता है क्या, कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन कब जीरो होता है, कब लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो हम लोगों ने थ्री डी वेलोसिटी और थ्री डी एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन कम आता है, ये वाला पूछता है कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और लोकल एक्सीलरेशन, और आपका यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी का बोलता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, आपका चार ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपका ये चेंज करना है, क्या है, जो पार्शियल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड पे ले, और आपका अनस्टेडी फ्लो पकड़ के उसको टाइम के सापेक्ष भी ऐड करना है। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन। तो जैसे ये तीन ही क्वेश्चन आने का कोशिश है, मतलब चांस है। लेकिन ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये पार्ट आपको आसानी से याद रहेगा, जे कब लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है, कब कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो होता है। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना अब लोग सिविल वाला मैकेनिकल वाला सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आपका ये किसके ऊपर काम है, ये कंजर्वेशन ऑफ द मास, ये आपका अगर जेई का एग्जाम है तो बहुत मतलब बहुत बार जेई में आया है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ द मास, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या, एक फ्लूइड पर सेकेंड, मतलब ये मान लीजिए ये इसमें इस पाइप में जा रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये दो सेक्शन ले लेंगे, ये दो सेक्शन में आपका जो फ्लूइड का क्वांटिटी है, ठीक है, वो सेम पास मतलब सेम फ्लूइड फ्लो आपका पास करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखेंगे, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग जो पासिंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, ये आपका मास ऑफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ फ्लूइड इज पासिंग पर सेकेंड, मतलब कि ये डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मास ऑफ फ्लूइड मतलब कि एम बाई आपका टाइम के बारे में बात कर, मतलब ये क्या है, मास डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर भी जो डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर भी Q1 और Q2, इसमें भी जो डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें भी जो डिस्चार्ज है वो इक्वल होगा। ये बोला है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। फ्लूइड मान लीजिए हाँ, यहाँ पर और एक क्या है, फ्लूइड डज नॉट ओबे द, अगर कोई फ्लूइड है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक Q1 इजिकल टू Q2 नहीं है, तो कब हो सकते हैं, अगर यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी आ जाता है। ये पाइप के मतलब ये यहाँ पर जितना भी फ्लूइड आया, यहाँ पर इतना फ्लूइड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो ये यहाँ पर इस पाइप में कोई लीक है,
दो क्या हो सकता है, ये फ्लूइड यहाँ पर आके रेस्ट में आ गया है, ठीक है। तीसरा, वो फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन मानना ही पड़ेगा, अगर ये लीकेज नहीं है या फ्लूइड रेस्ट में नहीं आ गया है। तो अब कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन। लेकिन हम लोगों को तो पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, और हम लोग डिप्लोमा लेवल में पढ़ा है, पढ़ के आए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लेकिन वो आपका एक पर्टिकुलर केस के लिए हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछेगा क्या जनरल इक्वेशन क्या है, तो ये आपको लिखना है। तो ये क्या है, आपका डेल रो डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, मतलब क्या है, आपका टाइम के सापेक्ष है इसका डेंसिटी जो चेंज हो रहा है, प्लस इसका जो टाइम के सापेक्ष है जो y डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन में जो आपका डेंसिटी वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, प्लस z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका जो आपका शाम है इज इक्वल टू जीरो। ये है आपका ओरिजिनल, आपका क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये जनरलाइज आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये सभी टाइप का फ्लो के लिए, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, सभी टाइप का फ्लो के लिए ये एलिजिबल है। लेकिन हम लोग आएंगे A1 V1 में आएंगे, A1 V1 कैसे आते हैं, ठीक है, उसके बारे में आएंगे। लेकिन ये जो है ये आपका जनरलाइज्ड है। तो क्या है, टाइम के सापेक्ष उसका डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसका आपका वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, और आपका वाई डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए हम लोग पकड़ के चलेंगे वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो मतलब क्या है, वो टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं होगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, जो स्टेडी फ्लो था, क्या है स्टेडी फ्लो में जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो। तो अगर स्टेडी फ्लो पकड़ के चलेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, ये इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेडी फ्लो, डेल रो बाय dt, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेडी फ्लो। तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, अब ये वाला एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन हो गया ये स्टेडी और कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ये हो गया। अगर अब यहाँ पर रो को कॉमन लेंगे, मतलब अगर इनकॉम्प्रेसिबल बोल देंगे, मतलब रो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल है, उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि उसका डेंसिटी का चेंज नहीं है। तो रो को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से रो निकल जाएगा, तो क्या होगा, आपका डेल डो यू डिवाइडेड बाय डो एक्स डीवी बाय डो वी बाय डी यू यू और डे डब्ल्यू बाय डी जेड इज इक्वल टू आपका जीरो। तो इज इक्वल टू जीरो, तो आपका दोनों अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग क्या लिख सकते, ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या है, इसको रो के इधर लेके आए, तो ये क्या हो गया आपका, डी डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी डोल रो बाई डी वाई डिवाइडेड बाई आपका डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो। फॉर ये क्या है, ये आपका स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो हम लोगों ने पहले क्या मिला, हम लोगों को ये था हमारा जनरल इक्वेशन। अगर हम लोगों को बोला स्टेडी और कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तब हम लोगों को ये वाला लिखना पड़ेगा। क्यों, ये जनरल इक्वेशन से ये आपका डेल रो बाय डेल टी ये आपका जीरो हो जाएगा, है ना। अगर आपको बोलेगा स्टेडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपका और थ्री डी, ये हम लोग सभी के लिए थ्री डी के बारे, इसके ये भी थ्री डी है ना। क्योंकि देखिए हम लोग एक्स डायरेक्शन को ले रहे हैं, वाई डायरेक्शन को ले रहे हैं और जेड डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, थ्री डी। तो ये वाला क्या हो गया आपका स्टेडी, स्टेडी के लिए हम लोग जनरल इक्वेशन से ये वाला पार्ट आपको कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए हम लोगों ने रो को जीरो कर दिया, ठीक है। मतलब देखिए रो तो जीरो नहीं है, डेल रो जीरो हो सकते हैं ना, रो तो कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है, डेल रो जीरो होगा। लेकिन हम लोग क्या है कि ऐसे इसको कॉमन लेके इस तरफ ले, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग बी इज इक्वल टू जीरो लेके यहाँ पर चला है, ठीक है ना। तो उसके लिए तो ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, आपका स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल एंड थ्री डी फ्लो के लिए हो गया। अगर आपको टू डी फ्लो पूछेगा, स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल प्लस टू डी, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन को आप लोग नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू डी बोला है, ठीक है, टू डी फ्लो के लिए। तो क्या होगा आपका डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वी डिवाइडेड बाय डेल यू इज इक्वल टू आपका जीरो हो गया, है ना।
तो ये क्यों किया हम लोगों ने जेड को बात दिया, क्योंकि यहाँ पर 2D बोला है, ठीक है। और स्टेडी के लिए हम लोग ये जनरल इक्वेशन से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट कर दिया। इनकम्प्रेसिबल के लिए हम लोग रो को बाहर निकल के आप लोगों को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये था आपका जनरल इक्वेशन। अगर ये आपको याद रहेगा तो पूरा सब कुछ याद रहेगा। लेकिन हमारा अभी A1 V1 इजिकल टू A2 V2 नहीं आया है। तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। हम लोग यहाँ तक देख लिया, ठीक है। क्या स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड 2D फ्लो के। अगर स्टेडी आपका कॉम्प्रेसिबल प्लस 1D फ्लो आ गया, तब क्या होगा। 1D फ्लो मतलब क्या, यहाँ पर देखिए हम लोग जेड को नहीं कंसीडर किया था, क्यों, क्योंकि 2D फ्लो था। तो हम लोग वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मतलब यू और व्यू को कंसीडर किया था। अब क्या है, 1D फ्लो बोला गया है, तो हम लोग एक ही को कंसीडर करेंगे, मतलब यू को कंसीडर करेंगे। तो क्या है, हम लोग को डो एक्स, डो बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई आपका रो यू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर पूरा को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, हमका रो यू इज इक्वल टू आपका जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये अगर ये पाइप के अंदर आपका फ्लो हो रहा था, तो ये पूरा अगर एरिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रो यू इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और मान लीजिए ये कांस्टेंट की तरफ यहाँ पर हम लोगों ने ए दे के मल्टीपल किया दोनों तरफ। कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीपल, उसके साथ कुछ गुना करेंगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो रो ए यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दोनों सेक्शन लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को आ गया रो ए यू इज इक्वल टू रो 2 A2 इज इक्वल टू वाई U2। तो ये हो गया आपका फॉर आपका कॉम्प्रेसिबल। क्यों, यहाँ पर आपका लोगों को रो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्रेसिबल फ्लो प्लस स्टेडी प्लस 1D। तो हम लोग ये वाला ही पढ़ के आया था ना, रो 1 A1 V1 इजिकल टू आपका रो 2 A2 V2, यही पढ़ के आया था, ठीक है, फॉर कॉम्प्रेसिबल। और अगर इनकॉम्प्रेसिबल इसको पकड़ के चल के जाएंगे तो A1 U1 इजिकल टू A2 U2। तो इसको हम लोग पढ़ के आया था A1 V1 इजिकल टू A2 V2, है ना। तो देखिए ये हमारा एक केस हो गया, लेकिन इसका बहुत सारा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, जनरल इक्वेशन क्या है, ठीक है। एई का एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जनरल इक्वेशन क्या है आपका, ये है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में हम लोग उसको आपका स्टेडी अनस्टेडी पकड़ के चलेंगे, स्टेडी पकड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका डोल रो डिवाइडेड बाय dt, आपका एक्स डायरेक्शन में चेंज, वाई डायरेक्शन में चेंज, जेड डायरेक्शन में चेंज, ये तीनों पकड़ के चलेंगे। प्लस आप आपका टाइम के सापेक्ष चेंज को जो पकड़ के चलेंगे वो हो गया आपका स्टेडी, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन, है ना। अब आपको ये वाला जो A1 V1 इजिकल टू A2 V2, ये कौन सा केस के लिए, अगर फ्लूइड आपका वन डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, प्लस स्टेडी है, प्लस आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तब आपका वो वाला क्या बोलते हैं A1 V1 इजिकल टू A2 V2 आपका एलिजिबल है। लेकिन हम लोगों को ये यही पूछता है, जेई में यही पूछता है क्या, आपका स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तब आपको लिखना है A1 V1। अगर बोलेगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो क्या है, वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, तो रो 1 A1 V1 इजिकल टू रो 2 A2 V2। तो यही नॉर्मली पूछता है। अगर वन डायरेक्शनल बोला, अगर जनरल इक्वेशन भी पूछ लेता है कभी कभी, तो जनरल इक्वेशन के लिए ये आप लिखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो और पाथ लाइन फ्लो और स्ट्रिक लाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लूइड पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है ना, ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। तो ये कोई भी इंस्टेंट में आके हम इसी लाइन के कोई भी एक मतलब स्ट्रीम लाइन ऐसा है, उसके ऊपर हम अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, ये आपका फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में बताएगा, कि कौन सा डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है। ये स्ट्रीम लाइन का मेन कैरेक्टर है क्या। अगर उस स्ट्रीमलाइन के ऊपर हम लोग कोई भी एक पॉइंट में उसका एक टेंजेंट लेंगे तो वो क्या करेगा, उसी वेलोसिटी, उसी पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। अब क्या बोले, टू स्ट्रीमलाइन इज नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब दो स्ट्रीमलाइन कभी भी क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं क्रॉस करते, मान लीजिए ये ऐसे और एक स्ट्रीमलाइन था, ये यहाँ पर क्रॉस कर गया, तो इसी पॉइंट में क्या होगा, इसी तरफ एक आपका टेंजेंट मिल जाएगा और इसी तरफ एक टेंजेंट मिल जाएगा। तो क्या है, ये एक फ्री पार्टिकल तो उस तरफ भी मूव हो नहीं हो सकती, इस तरफ भी नहीं मूव, दोनों तरफ तो मूव नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रीमलाइन कभी भी आपका
क्या बोलेंगे, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी मतलब क्रॉस नहीं होता है, ठीक है, क्रॉस टू ईच अदर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। आपके स्ट्रीमलाइन इक्वेशन ये आपको मतलब याद रखना है, इसका भी डेरिवेशन आता है, लेकिन ये डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो जो डेरिवेशन आपको मतलब समझने के लिए जरूरत है, उसको ही हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्ट्रीमलाइन का ये इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई डी वाई इजिकल टू डी वाई बाई डी वी इजिकल टू डी जेड बाई डी डब्ल्यू। और ये है आपका आइलेरियन अप्रोच। आइलेरियन अप्रोच क्या है, हम लोग जब ये टेंजेंट आपने एक इंस्टेंट टाइम में इस पार्टिकल को हम लोग पूरा नहीं देख रहे, ठीक है, एक इंस्टेंट टाइम में पार्टिकल को देख रहे हैं, उसके बाद उसको टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए है आपका आइलेरियन अप्रोच। मतलब क्या, वो फोटो खींचने वाला आपका कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। नेक्स्ट है आपका पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या है, ए ट्रेस ऑफ द होल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द, मतलब कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है ना, तो उसको हमको लॉन्ग टाइम के लिए उसको आपको लोग ट्रेस करेंगे एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम जैसे ही बात आ गया, तो मतलब क्या है, ये है आपका लैग्रेंजियन अप्रोच, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको वीडियो बनाना है, जैसे वीडियो वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बोला था पहले, कि मतलब लैग्रेंजियन लॉन्ग टाइम में जैसे आ गया, तो हम लोग एक फ्लूइड पार्टिकल को पूरा ट्रेस करते करते जा रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, कोई भी इंस्टेंट टाइम में नहीं है, लॉन्ग टाइम में उसको एक फ्लूइड पार्टिकल को हम लोग उसका आपका जो कर्व है वो देखते जा रहे हैं। तो वो जो एक फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ आप लोगों ने क्रॉस किया, ठीक है, उसी वो फ्लूइड पार्टिकल को हम वो जो पाथ मिला हम लोगों को, वही है आपका पाथ लाइन, ठीक है। अब है स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन क्या है, स्ट्रिक लाइन ऐसा है आपका कोई भी मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक आपका पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को फ्लूइड पार्टिकल कोई भी निकल के सभी जितना भी यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो आ रहा है, तो यहाँ से क्या इसी पॉइंट में कोई भी बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल का मतलब पास करने के बाद उसका बिहेवियर का चेक करेंगे। मान लीजिए एक फ्लूइड पार्टिकल था, ठीक है, उसके बाद ये नोजल की तरह हो गया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर था। तो यहाँ से बहुत जितना भी फ्लूइड पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर जितना भी फ्लूइड हर फ्लूइड पार्टिकल के नेचर के बारे में हम लोग वो देखेंगे, तो उसका कितना डिस्टेंस वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट के निकलने के बाद हम लोगों ने फ्लूइड पार्टिकल को फेस किया, वो ऐसे गया, तो यहाँ पर चला गया। मान लीजिए ये आपका टी इजिकल टू 10 सेकेंड में गया। अब नेक्स्ट फ्लूइड पार्टिकल जो आया, हम लोगों ने उसको उसको भी ट्रेस किया, तो वो इतना देर तक गया, तो उसको हम लोग मान लीजिए 20 सेकेंड तक आपको ट्रेस किया। तो नेक्स्ट फ्लूइड पार्टिकल को हम लोग 30 सेकेंड तक ट्रेस किया। नेक्स्ट फ्लूइड पार्टिकल को मान लीजिए हम लोग आपका 40 सेकेंड तक ट्रेस किया। तो उसके बाद क्या है, ये जो हम लोगों को ने पॉइंट मिला, मतलब ये वाला पॉइंट से निकलने के बाद, सेम पॉइंट से निकलने के बाद ये पॉइंट को हम लोग अगर ऐड करेंगे, ठीक है, हम लोगों को एक कर्व मिलेगा। तो ये है आपका स्ट्रिक लाइन। तो ये स्ट्रिक लाइन आपका काम कब आता है, अगर कोई सिगरेट का फ्लो है, ठीक है, अगर कोई स्मोक है, ठीक है, उसी आपका फॉग है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये आपको स्ट्रिक लाइन, एक्सपेरिमेंट ऑन द स्ट्रिक लाइन का जरूरत पड़ता है। और इन स्टेडी फ्लो, अगर कोई भी फ्लो अगर फ्लूइड अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो ये 3 पॉइंट कोइंसाइड्स कर जाते हैं, मतलब कि स्ट्रीम लाइन आपका पाथ लाइन और स्टिक लाइन एक ही लाइन में आ जाता है, तो कब, अगर वो फ्लो आपका स्टेडी है। नेक्स्ट क्या है आपका पोटेंशियल फंक्शन। ये आपका पोटेंशियल फंक्शन क्या है, पोटेंशियल फंक्शन आपका एनर्जी के बारे में बताए। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड आपका ये पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल लाइन हम लोगों को कैसे मिलता है, हम लोग यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम लोग देखते हैं इस फ्लूइड पार्टिकल का एनर्जी, टोटल एनर्जी लेवल कितना है, ठीक है। तो इसके साथ और किसका किसका टोटल एनर्जी लेवल सेम हो रहा है, मान लीजिए और एक हम लोगों को फ्लूइड पार्टिकल मिला, जिसको इसका टोटल एनर्जी और इसका टोटल एनर्जी सेम है, ठीक है। सेम इधर भी एक मिला, ये सेम इधर भी एक मिला, मतलब ये जो पॉइंट है इसमें आपका जो टोटल एनर्जी लेवल है पार्टिकल का, वो आपको सेम वैल्यू मिल मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसी वाला पॉइंट को हम लोग ट्रेस करके एक कार्व ड्रॉ करेंगे। जो कार्व हम लोगों को मिलेगा वो है आपका पोटेंशियल लाइन। तो ये क्या है, सेम एनर्जी लाइन को हम लोग बोलेंगे, सेम फ्लूइड का जो पार्टिकल एनर्जी पॉइंट है, उसको हम लोग पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग आपका फाई दे के इंडिकेट करते हैं, है ना। फाई दे के हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर के ये इरोटेशनल फ्लो के लिए मिलता है। क्यों इरोटेशनल फ्लो के लिए मिलता है, रोटेशनल फ्लो के लिए क्यों नहीं मिलता है। देखिए, अगर रोटेशनल फ्लो है मतलब क्या है, वो वो खुद का एक्सिस के ये खुद का एक्सिस के अगेंस्ट में ये घूमेगा।
और खुद के एक्सिस में अगेंस्ट में घूमेगा, फ्लूइड भी इधर मूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब अगर खुद का वेलोसिटी, हर पार्टिकल वो खुद का एक एंगुलर वेलोसिटी लेके चल रहा है, ठीक है, खुद का एक्सिस के ऊपर एक वो घूम रहा है, तब क्या होगा हम लोगों को, ये जो टोटल एनर्जी लाइन, इक्वल एनर्जी आपका पॉइंट, ये मतलब मिल पाना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या, वो जो रोटेशनल फ्लो है, उसके लिए हम लोग ये पोटेंशियल जो फंक्शन है वो नहीं यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जो पोटेंशियल फंक्शन लाइन है ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द एनर्जी, ये ऑल द इक्वल एनर्जी पॉइंट बाय ए लाइन, ये जो हम लोगों ने अभी मतलब क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन किया, क्या ऑल जो सेम एनर्जी पॉइंट था उसको हम लोग ऐड करके जो हम लोगों को पॉइंट मिला वो है क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल फंक्शन लाइन मिल गया। और इसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है, वो हम लोगों को वेलोसिटी के बारे में बताते हैं, मतलब कि इस नेगेटिव ग्रेडियंट हम लोगों ने पहले क्लास में बोला था, ग्रेडियंट मीन्स क्या है, अगर किसी चीज का हम लोगों को ग्रेडियंट निकालना है तो उसको हम लोग डिस्टेंस देके डिवाइडेड करेंगे तो हम लोगों को ग्रेडियंट मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल फंक्शन का ग्रेडियंट निकल रहे हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल फंक्शन के साई, तो क्या है, डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, मतलब कि डेल माइनस डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू, तो ये क्या करेगा, माइनस डेल साई बाई डेल एक्स हम लोग को क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन है, मतलब यू का बारे में बताएंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। अब क्या होगा, आपका जो आपका डेल, सॉरी, आपका डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू वी माइनस नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये वी के डायरेक्शन के बारे में बताएगा, है ना। अब क्या हो गया, आपका हो गया लेब्लास इक्वेशन। तो यहाँ से लेब्लास इक्वेशन कहाँ से आ गया, देखिए हम लोगों ने ये जो पहले कौन सा स्टेडी टू डायमेंशनल फ्लो में देखा था ना, स्टेडी टू डायमेंशनल फ्लो में इसका जो आपका फॉर्मूला था क्या था, आपका टू डायमेंशनल मतलब क्या था, आपका डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आपका क्या था, डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ही था ना आपका। यहाँ पर अगर देखेंगे हमारा टू डायमेंशनल फ्लो में, ये देखिए टेडी इनकॉम्प्रेसिबल प्लस आपका टू डायमेंशनल फ्लो में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू आपका जीरो था, ठीक है ना। तो इसको ही हम लोगों ने यहाँ पर इंडिकेट किया, डेल यू बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई आपका डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ए यू के जाएगा, हम लोग यू का प्लेस में हम लोग ये वाला वैल्यू पुट करेंगे जो हम लोगों को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मिला है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आपका डेल स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ये वाला मिलेगा, है ना, प्लस आपका डेल स्क्वायर फाइव बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यही है आपका लेप्लास इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं लेप्लास इक्वेशन को, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल। आप बोलेंगे ये लेवलास इक्वेशन का मतलब काम क्या है, अगर अब डैम में जो सिविल वाला है उसके उसको पता होगा, जो डैम में हम लोग जो फ्लो नेट बनाते हैं, जो फ्लो चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम लोग बनाने के लिए आपका ये लेवलास इक्वेशन का मतलब जरूरत होता है। नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल लाइन इक्वेशन, ये जो लाइन आया इसका कोई इक्वेशन रहेगा, वो है क्या है, डी यू बाई डी वो एक्स डिवाइड इजिकल टू माइनस यू बाई वी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब इसका भी डेरिवेशन आता है लेकिन हम लोग को डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पोटेंशियल फंक्शन के बारे में क्या इसको क्या फायदे के इंडिकेट करता है, ठीक है, ये टोटल जो जितना भी सारे एनर्जी लाइन है उसको ऐड करने से ये आपका ये जो सेम एनर्जी पॉइंट को हम लोग ऐड करने में जो हम लोगों को पॉइंट मिलेगा वो हमारा हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी लाइन, और आपका ये नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी के लिए इंडिकेट करते हैं। और ये लेब्लास इक्वेशन आप याद रखेंगे, लेब्लास इक्वेशन आता है, इक्विपोटेंशियल लाइन का इक्वेशन इतना नहीं आता है लेकिन अब लोग तब भी इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है आपका स्टीम फंक्शन। स्टीम फंक्शन को हम लोग साई देके डिनोट करते हैं। तो स्टीम फंक्शन जैसे हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल फंक्शन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एनर्जी के बारे में, तो ये साई स्टीम फंक्शन किसके बारे में बात करेंगे, डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे।
जैसे आप लोगों को क्या हो गया, अब मान लीजिए ये पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा था, ठीक है? मान लीजिए ये 20 मीटर क्यूब पर सेकंड में ये आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा था, है ना? तो अब क्या होगा, इस ये जो पाइप के अंदर हम लोग इसको छोटा छोटा सेक्शन में डिवाइडेड करेंगे जितना भी फ्लो हो रहा था, ठीक है? तो ये मान लीजिए यहाँ पर एक्स हो रहा है, यहाँ पर वाई हो रहा है, यहाँ पर जेड हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर ए हो रहा है, यहाँ पर बी हो रहा है, यहाँ पर सी हो रहा है। तो ये सभी जो ये इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है? ये इतना मीटर क्यूब, एक्स मीटर क्यूब, वाई मीटर क्यूब, जेड मीटर क्यूब करके पूरा फ्लो हो रहा है। तो ये जो एक्स वाई जेड करके जितना भी हम लोगों ने लिखा है, ए बी सी करके भी जितना भी आप लोगों ने सेक्शन बनाया, उसका इक्वल होगा आपका 20। मतलब ये जो इंडिविजुअल हम लोगों ने सेक्शन बनाया, उसका सभी का ऐड करेंगे, सभी का डिस्चार्ज ऐड करेंगे, तो हम लोगों को टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो हम लोगों ने जो आप लोगों ने इमेजिनरी जो हम लोगों ने सेक्शन बनाया, जो चैनल बनाया, उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टीम फंक्शन, है ना? देखिए, स्टीम फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेड द टोटल डिस्चार्ज इन द वैल्यू स्टीम इन फ्लो सेक्शन। दिस फ्लो सेक्शन इज कॉल्ड द स्टीम फंक्शन। तो मतलब कि ये जो एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी स्टीम फंक्शन है। ये सभी स्टीम फंक्शन को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को टोटल आपका डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये क्या बोला है, नेगेटिव जो ग्रेडियंट है, ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट जो लाइन था, ठीक है, ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो हम लोगों ने वहां पर क्या ग्रेडियंट, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट, किसका, स्टीम फंक्शन के नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब क्या है, आपका आपका साई डिवाइडेड बाय dx माइनस, ये हो गया आपका नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, which gives the velocity component perpendicular डायरेक्शन, मतलब ये डेल साई डिवाइडेड बाय डी एक्स हम लोगों को परपेंडिकुलर साइड का वेलोसिटी देगा। मतलब क्या है, ये अगर एक्स लिखेंगे तो आप लोगों को भी का वेलोसिटी देगा। अगर आप लोग डोल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस लिखेंगे तो आपको क्या, सॉरी, ये वाई करेंगे तो आपका यू डायरेक्शन मतलब एक साइड का वेलोसिटी देगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा। अगर आपका जो ग्रेडियंट लेंगे वाई के सापेक्ष के ग्रेडियंट ले रहे हैं, ठीक है, वाई को इंडिकेट, तो आप लोगों को एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी देगा। क्यों, यहाँ पर बोला गया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को याद रखना है। वहां पर क्या था, पोटेंशियल फंक्शन में हम लोगों को जिसी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हम लोगों को ग्रेडियंट ले रहे थे उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी दे रहा था। लेकिन स्टीम फंक्शन में क्या है, हम लोग जो डायरेक्शन में आप लोगों को ग्रेडियंट ले रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है। मतलब अगर एक्स के सापेक्ष आप लोग ग्रेडियंट ले रहे हैं तो आपका भी का वेलोसिटी देगा। भी कौन सा साइड का वेलोसिटी है, आपको वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर साइड का आपका वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये है आपका इक्विपोटेंशियल लाइन इक्वेशन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन इक्वेशन और आपका स्टीम पोटेंशियल जो इक्वेशन है, ठीक है, वो लगभग सेम ही है। यहाँ पर क्या है, आपका वाई बाई भी है, ठीक है, माइनस वाई बाई भी है फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन। अब क्या है, यहाँ पर बोला गया इक्विपोटेंशियल लाइन और इक्वी स्टीम लाइन जो है, ये आपका 90 डिग्री में मतलब परपेंडिकुलर में रहता है हर टाइम। कैसे, देखिए, हमारा जो इक्वी पोटेंशियल लाइन आया था वो कैसे आया था, ऐसे कुछ आया था, ऐसे कुछ आया था। तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये ऑलवेज 90 डिग्री में रहता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है। मतलब कि इक्वी पोटेंशियल लाइन और इक्वी स्ट्रीम लाइन इन वजह आर ऑलवेज इन 90 डिग्री, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सोर्स फ्लो, सिंक फ्लो और आपका डाइपोल फ्लो और वॉर्टेक्स फ्लो। ये वॉर्टेक्स फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोर्स फ्लो और सिंक फ्लो से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये वॉर्टेक्स फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सोर्स फ्लो क्या है, सोर्स फ्लो मतलब क्या है, कोई भी सोर्स से, ठीक है, वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारा फुहारा हो गया, है ना, कोई भी पॉइंट से वो चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ आपका पानी निकल रहा है ना, इस तरफ भी जा रहा है, उस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ डायरेक्शन, मतलब एक ही पॉइंट से वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया सोर्स फ्लो, मतलब कोई भी सोर्स से मतलब चारों तीनों डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ ये फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स फ्लो। और इसका जो वेलोसिटी है, ये फ्लूइड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, ये जो आर्क बना रहा है इसका जो इस आर्क का जो रेडियस है वो उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना भी बाहर जाएगा उस वेलोसिटी का आपका वेलोसिटी उसका उतना ही कम होता जाएगा। फ्लूइड पार्टिकल जितना भी बाहर जाएगा, आपका सोर्स से जितना भी बाहर जाएगा, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके साथ ये आपका वेलोसिटी उसका कम होता जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस करेगा उतना ज्यादा कम हो जाएगा। सॉरी, जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस कवर करेगा उसका वेलोसिटी उतना कम होता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सिंक फ्लो। सिंक फ्लो में क्या है,
सिंक फ्लो आपका जैसे आपका कोई भी सक्शन का फ्लो है, ठीक है, ड्रेनेज का फ्लो है, ठीक है, वो है आपका सिंक फ्लो। मतलब क्या है, आपका कोई वैक्यूम फ्लो है, ठीक है, वो है आपका सिंक फ्लो। मतलब कि एक ही पॉइंट में, ठीक है, हर चारों तरफ से पानी आके एक ही तरफ में आपका एक ही पॉइंट में जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंक फ्लो। और आपका डाइपोल फ्लो के ये दोनों को कॉम्बिनेशन, मतलब सोर्स फ्लो और आपका सिंक फ्लो का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका डायरेक्ट से ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एक क्या एग्जाम्पल होगा, कोई भी सबमर्ज बॉडी है, ठीक है, एरोप्लेन का विंग्स है आपका आपका डाइपोल फ्लो का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो जैसे व्हाल पूल बोला है, टॉर्नेडो, मिक्सचर ग्राइंडर। ये व्हालपूल क्या है, जैसे नदी में भंवर बनता है ना, वो है आपका व्हालपूल, ठीक है। टॉर्नेडो हम लोगों ने देखा है, पूरा घूमता घूमता है, एक ही पॉइंट का इंडिकेट करके वो घूमता है। और मिक्सर ग्राइंडर के ये भी एक आपका वॉर्टेक्स फ्लो। अब ये जो वॉर्टेक्स फ्लो है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइडेड करते हैं। क्या, एक फ्री वॉर्टेक्स फ्लो और दूसरा है आपका फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या है, जो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब हम लोग एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो खुद ही खुद आप लोगों को ये वॉर्टेक्स फ्लो क्रिएट हो रहा है। जैसे कौन सा वाला, जैसे नदी में जो भंवर बनता है, ठीक है, वो हम लोग खुद नहीं बनाते, वो अपने आप बनाते हैं। उसके लिए हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बनता है, ठीक है, वो है आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तो फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए क्या, एंगुलर जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। अब बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम के, जैसे हम लोग नॉर्मल मोमेंटम के तो जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा करेंगे, ठीक है, तो आर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट रहते हैं, एम आर ओमेगा, ये आपका कांस्टेंट रहता है फॉर फ्री वोर्टेक्स फ्लो। और जो आपका वेलोसिटी है, ठीक है, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस के साथ, इसका आपका डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो है, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो कौन सा है, जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर को हम लोग क्या करते हैं, एक मोटर देके उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग वो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। इसमें क्या है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। इसमें एंगुलर जो वेलोसिटी है ये नहीं है, कांस्टेंट रहता है ना। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर। यहाँ पर जैसे क्या था, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था फॉर फ्री वोर्टेक्स फ्लो, और फोर्स वोर्टेक्स फ्लो क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, आपका जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो था, वहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी था वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो आपका सोर्स फ्लो सिंक फ्लो के जस्ट इजी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सोर्स फ्लो में अगर बाहर जाएगा तो आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, जितना बाहर जाएगा उतना डिस्टेंस आप उतना भी वेलोसिटी आपका कम रहता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक फोर्स फ्लो का आपका और एक कॉन्सेप्ट यहाँ रह गया। मान लीजिए एक ग्लास था, ठीक है, इसमें आपका हमने नींबू पानी डाला, एक स्पून देके इसको घुमाया, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो वॉल है उसी तरफ फ्लूइड फ्लो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और जो सेंटर में रहता है वो आपका क्या बोलेंगे, वो वहां पर आपका फ्लूइड फ्लो नीचे हो जाएगा। ये कैसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ना, वहां पर प्रेशर आपको वॉल में प्रेशर बहुत डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या करेगा, बर्नियर थ्योरम की हिसाब से इसका वेलोसिटी ऊपर ऊपर की तरफ ज्यादा रह जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए पहले इतना था पानी था, ये इनिशियल लेवल था, ठीक है, इसमें पानी था। तो क्या होगा, अब जैसे हम लोगों ने घुमाया तो ये वाला पोर्शन आपका सॉरी, जैसे ही हम लोगों ने घुमाया तो ये वाला पोर्शन का ऐसा हो गया है ना। अब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, अब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो ये जो एक्स डायरेक्शन आप लोगों ने मतलब रेज हो गया, और वाई डायरेक्शन जो नीचे की तरफ सेंटर में आ गया, ये जो वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा।
तो ये क्या होगा, ये x इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या है, ये जो ऊपर की तरफ भी जितना आप लोगों ने मूव हुआ, रेज हुआ, और सेंटर में जितना भी आपका ये नीचे की तरफ गया, ये अगर y है तो x इज इक्वल टू वाई, मतलब ऊपर की तरफ जितना जाएगा नीचे की तरफ भी उतना ही आपका घटेगा, है ना। तो यहाँ पर x इजिकल टू वाई, और जेड के ये दोनों पूरा टोटल जो डिस्टेंस मिला, मतलब जेड के x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई इजिकल टू जेड है, इसका जेड निकालने का फॉर्मूला है क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये आपका हो गया पूरा काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये इसके बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेनली काइनेमेटिक्स से आपका ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वहां से क्वेश्चन आ जाता है। ये स्ट्रिक लाइन का भी यूज होता है, जैसे हम लोग स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और आपका ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से बहुत ये कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जेई है तो उसके लिए आपका यही पूछेगा, ठीक है, 1D फ्लो के लिए पूछेगा, स्टेडी फ्लो के लिए पूछेगा। लेकिन यही का एग्जाम के लिए ये जनरल इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, और कोई भी एक कंडीशन लगा के आप लोगों को ये पूछ सकते हैं, है ना। आप ये 3D डायमेंशनल के लिए ये पूछ सकते हैं क्या, कब लोकल एक्सीलरेशन जीरो होता है, कब कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर क्या था, ये वो आइलेरियन अप्रोच, ये लैग्रेंजियन अप्रोच, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछने का चांस है, लेकिन अगर ये मतलब अगर इंटरव्यू की किधर भी आप लोगों को है तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या है, पेस के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। जो फ्लूइड प्रॉपर्टी थे पेस के साथ नहीं चेंज हो रहा था। और स्टेडी फ्लो में क्या था, आपका टाइम के साथ कुछ नहीं चेंज हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा क्या है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या था, हम लोग सभी के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और उसका जो कॉज है, मतलब जो फोर्स, किस फोर्स के वजह से उसका वेलोसिटी इतना हुआ, एक्सीलरेशन उतना हुआ। तो फोर्स और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ा उसके लिए हम लोग सिर्फ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, डेंसिटी के बारे में। लेकिन उसका जो उसके किसके वजह से हुआ है उसके बारे में हम लोग बात नहीं किया, है ना। तो वो हमारा पार्ट में नहीं है, तो हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये है आपका काइनेमेटिक्स का पूरा सिलेबस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आना है तो यहाँ से जो आपका टॉपिक दिया गया है वहां से आएगा। मेनली आपका क्वेश्चन आता है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, यहाँ से कुछ कुछ एग्जांपल। और ये फाई, आपका फाई और साई, मतलब कि पोटेंशियल फंक्शन और आपका स्टीम फंक्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और लेबलास इक्वेशन तो आप लोगों को सिर्फ वो उसका इक्वेशन लिख के दे देता है, ठीक है, ये कौन सा लेबलास इक्वेशन है, ठीक है, ऑप्शन दे देता है। ये है आपका जो लेबलास इक्वेशन था, ठीक है, डेल स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, है ना। 3 डायमेंशनल के लिए हो सकता है, 3 डायमेंशनल के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप लोग और भी एक ऐड कर देंगे, आपका डेल स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये 2D के लिए है, 3D के लिए पूछेगा तो और एक आपका डेल स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यही करेंगे तो आपको लगभग खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये थर्ड क्लास हो गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और अगर डायनेमिक्स खत्म हो गया तो हमारा लगभग आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा आफ्टर डायनामिक्स। उसके बाद इतना कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जैसे टारगेट है 6 क्लास में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स को खत्म करने का, वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है क्या ये हेल्पफुल है, ठीक है, इसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी आप लोग जो भी एमसीक्यू वो किताब फ्लो फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको भी देखिए, ठीक है। अगर इसे वाला टॉपिक से बाहर कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बोल सकते हैं, हम लोग उसके बारे में भी कोई भी वीडियो लेके आएंगे, और जो छूट गया है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको छूटा ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग बहुत एनालिसिस करके ही ये पॉइंट, मतलब ये जो पीपीटी है, ठीक है, वो हम लोग बनाते हैं। तो उसमें हम लोगों को लगता है कि हर अब लोग कोई भी किताब पकड़ के हम लोग प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं वो लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है क्या, अभी मतलब डीएस कुमार बहुत चल रहा है मार्केट में, तो डीएस कुमार को एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे आप देखिए, जो खुरमी है उसको तो पढ़ना ही है, उसके बाद भी मतलब डीएस कुमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी एग्जाम के लिए वहां से बहुत सारा क्वेश्चन
मतलब डायरेक्ट आ जा रहा है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हम आप लोग राटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं आप लोगों को ग्रुप में या आप लोगों को दोस्त के साथ। और जो लोग नया देख रहे हैं उन लोग अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आपको राटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? थैंक यू।